म्यूजिक सिस्टम में वो भजन शुरू करते हैं। अच्छा। और सारा गाय दूध निकलना स्टार्ट, गाय भी सुनती रहती है। फुल्ली एंजॉय होता है। फुल्ली एंजॉय है, इनको भी तो एंजॉय चाहिए ना। अच्छा सर, ये आपका फीडिंग रूम है। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। चलिए जी, जय गौ माता। सर अपना शुभ नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस बताइए। हमारा शुभ नाम राकेश सिंह हुआ जी। हमारा हिंदराज गौ संवर्धन आश्रम है। जी। ठीक है, ये शहर नोएडा सेक्टर 135 में है। 135 में। हाँ जी। जी, तो ये बताइए सर, हाँ जी। अपने फार्म में लगभग कितना गौवंश पल रहा है? इस वाले में तो अभी हमारे पास 300 गाय हैं। अच्छा जी। इस वाले में 300 गाय है। हाँ जी। और भी कोई सेक्शन है क्या? हाँ, एक और भी है हमारा जो अच्छा। अभी हम लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। उस पे कितनी होंगे? उस पे लमसम 150 के आसपास उन पे भी है। मतलब लगभग 400-450 गौवंश पल रहा है आपके हाँ जी। यहाँ पे। जो आपका दूसरा सेक्शन है वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लमसम वही 200-500 मीटर दूरी पे। अच्छा, 500 मीटर दूरी पे। हाँ जी। सर मैं आपके डेयरी फार्म का टूर करना चाहता हूँ। चलिए आइए, कहाँ आपका पे स्वागत। कैसे एनिमल रखते हो आप? आइए, आपका स्वागत है। सर आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? ये शुरू स्टार्टिंग करें जहाँ से हमारी गाय जो प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी जो होता है, जी। तो उसके लिए हमने ये सेट बना रखा है। अच्छा। जो हमारी गाय 8-9 मंथ की जो हो जाती है, 9 महीने 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। फिर इस पे हमेशा निगरानी रखा जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे चारों तरफ कैमरा लगा, CCTV कैमरा लगा रखा है। अच्छा, तो सही है सर, चलते हैं नज़दीक से फिर शूट करते हैं। चलिए आ जाइए। सर यहाँ पे लगभग कितनी प्रेग्नेंट गाय होंगी लगभग औसतन? औसतन यानी 25 के आसपास है। 25 के आसपास ऐसा गौवंश है आपके फार्म में जो 8 से 9 महीने प्रेग्नेंट है। जो कभी भी किसी भी टाइम में अगर बच्चा देती है, उसके लिए हमने CCTV कैमरा लगा रखा है। अच्छा। रात में भी इसकी मॉनिटरिंग हम ऑफिस से करते रहते हैं कि कौन सी गाय क्या वो डिलीवरी होने वाला है। अच्छा जी। फिर गौ सेवक को इंडिकेट करते हैं। गौ सेवक आके फिर उस तरह से फिर हमारे डॉक्टर साहब आ जाते हैं उसी बीच में। अच्छा। और फिर उस तरह से हम लोग वो करते हैं। इसलिए ये शेड हमने पहला शेड इसी के लिए रख रखा है। अभी आपने देखा उस शेड में हमने बता दिया कि यहाँ पे प्रेग्नेंट है, 8 महीने प्लस की जो गाय है उनको है जी। यहाँ जो 3 महीने के ऊपर जो हो जाती है, जो 3 महीने कंफर्म हो जाता है कि जो गाय प्रेग्नेंट है, तो 3 महीने से लेके 4 महीने तक हम यहाँ रखते हैं। अच्छा। हाँ, इसके बाद जब 4 महीने प्लस होती है तो फिर उसको हम उस वाले शेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है, जब आपका गौवंश यानी जो गाय है प्रेग्नेंट कंफर्म हो जाती है, कंफर्म होने तक के लिए यहाँ रखा जाता है। जब कंफर्म हो जाती है हम तो इसके बाद हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी। तो सर ये बताइए, लगभग इस सेक्शन में औसतन कितनी गाय होंगी? वही 34 के आसपास। 34 यानी कि 34 के लगभग है। 34 गाय हैं। सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सारा गौवंश जो इस सेक्शन में सारा बंधा हुआ है। हाँ जी। तो इनके लिए पानी का कैसे अरेंजमेंट करते हैं? पानी के लिए इनके टाइमिंग है। अब थोड़ी देर के बाद इनको खोलेंगे, सारा गौ माता आके इसमें पानी पी लेगी। जो पानी के लिए हमने सारा चीज़ कर रखा है। अच्छा, यानी कि जब ये फीडिंग कर लेंगे, फीडिंग के बाद आप इनको छोड़ देंगे? रात में खुला हुआ छोड़ते हैं, रात में बांध के नहीं रखते हैं गाय को। अच्छा। हाँ, इसके बाद वो अपना रिलैक्स होके जहाँ होता है वहाँ पे बैठना स्टार्ट कर देती है। सारा चीज़ हमारा CCTV से निगरानी होती रहती है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे हम इसका रात में इन पे कैसे ध्यान दिया जाता है। अच्छा। अधिकतर गौवंश से ऐसा होता है, अधिकतर गाय ऐसी होती है जो मारपीट स्टार्ट हो जाता है। उस तरह से हम इसको डिवीजन बाय डिवीजन करके डिवाइड करके मतलब जो गाय थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं तो उनको थोड़ा सा साइड में ही रखते हैं, उसको साइड में ही रखते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे कुछ बुल रखा है आपने? हाँ जी, बुल है। तो मतलब सर ये जो आपका गौशाला है, हाँ जी, ये गौशाला नहीं, इसको मॉडर्न डेयरी फार्म बोल सकते हैं, देसी गायों का मॉडर्न डेयरी फार्म। क्यों सर? जब सब चीज़ डिजिटल हो रहा है तो हमें भी डिजिटल होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब डिजिटल हमारे मोदी जी पूरे कर रहे हैं कि इस तरह से करना है, फिर उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। कि भैया इस तरह से अगर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। उस समय हम वो नहीं कर रहे, सारा चीज़ हमारा आंखों के सामने होगा, किसी को दिखाने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक बात है सर। एक बुल रख रखा है यहाँ पे। अच्छा, इसको आप छोड़ते हैं, फ्री छोड़ते हैं? इसका सर्विस जब होना होता है, क्योंकि जो गाय होती है ना साइलेंट में होती है, गिर कभी भी जो होती है जब हिट पे आती है तो साइलेंट होती है, तो हमें बुल को छोड़ना होता है उस समय। अच्छा, प्रेग्नेंट कर दिया,
तो कैसे कंफर्म करेंगे कि इस गाय पे मतलब ये गाय प्रेग्नेंट हो गई है? उसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है ना रात में। अच्छा, कैमरा क्या काम करता है? कैमरा ये चारों तरफ का कवर करता रहता है। कैसे? कैमरा लगा हुआ है, बुल खुला हुआ है, गाय हिट पे आई, गाय प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी हमारे पास वो हो जाता है ना, रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसका हम वो चेक कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग को कब देखते हैं, कब कब आप देखते हैं? वो वीकली देखते हैं। वीकली देख लेते हैं, स्पीड फॉरवर्ड करके। हाँ, एक बार फॉरवर्ड करके वीकली देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है किस टाइम में ये गाय प्रेग्नेंट हुई है। फिर उसको केयर में देखना स्टार्ट हो जाता है कि भाई 3 महीने तक कंफर्म हुआ कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ सामने वाले सेट में रखते हैं उसको। अच्छा जी, तो आइए सर चलते हैं दूसरे सेक्शन में। तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं ये गौशाला कार्यालय। हाँ जी, एक कार्यालय है, आप आ जाइए। और रात नाइट का जो होता है, क्योंकि गौ सेवक को अगर हम 3 बजे से ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं लेना, 3 बजे से दूध निकालना स्टार्ट करता है, 4:30 बजे तक दूध निकलती है हमारी जी। इसके बाद सुबह में कुछ, दिन में कुछ सोने, रात में भी तो सोते हैं ना, थोड़ा देर तो सोने के लिए चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल तो चाहिए सर। उसके लिए हमने डिजिटल युग का सहारा लिया है। कैसे? वो हमने सारे चप्पे चप्पे पे, ये कार्यालय हो गया, गौशाला कार्यालय, यहाँ से हम सारा चीज़ देखते रहते हैं नाइट में। नहीं तो वीकली एक बार देख लेते हैं कि कौन से गाय का क्या कहाँ से वो हो गया। एक एक चप्पे पे हमने कैमरा लगा रखा है। मतलब डेयरी फार्म के हर एक कोने में आपने कैमरा लगा रखा है जिससे सारा मॉनिटरिंग कर लेते हैं बैठे बैठे। अच्छा, यहाँ पे आपका सोने के लिए बेड भी लगा होगा? यहीं पे सोना है। वहाँ से सुबह सुबह नींद खुलेगी तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज पे जाएगी कि हाँ क्या हुआ है यहाँ। सर जैसे अभी तक आपने बताया जो आपके प्रेग्नेंट एनिमल रहते हैं उनके 2 सेक्शन दिखाया और आपने ऑफिस दिखाया, तो ये जो आपका मेन सेट है इसमें कैसे एनिमल आपने डिवाइड कर रखे हैं उसके बारे में बताइए। आ जाइए, आपको वो भी हम दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी मिल्किंग वाली गाय सब है, सारी जो आपकी यहाँ पे मिल्किंग वाली गाय है। और फर्स्ट में ही हम देख पा रहे हैं सर इस डेयरी फार्म का जो फ्यूचर है, यानी कि काफ है यहाँ पे। हाँ जी, ये देख लीजिए। सर ये बताइए यहाँ पे किस किस ब्रीड गायों का संवर्धन होता है? पहला तो हमारा गिर पे है जी, दूसरा साहिवाल है, अच्छा, तीसरा हमने शुरू किया थार पारकर। हाँ। अच्छा, 3 ब्रीड पे यहाँ पे काम हो रहा है जी। 3 ब्रीड पे। हाँ जी, जैसे हम स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ है, तो लगभग कितनी संख्या में काफ होंगे? 60 है हमारे पास। 60 है, मतलब 30 राइट साइड, हाँ, 30 लेफ्ट साइड। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पार भी 30 के लगभग काफ है और इस पार भी 30 के लगभग काफ है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सर म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे लगा रखा है क्या आपने? ये सुबह भजन के लिए हम भजन शुरू करते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे गौ सेवक जगते हैं दूध निकालने के लिए। अच्छा, तो उस समय भजन शुरू करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो होता रहता है। मतलब एम्पलीफायर यहाँ पे लगा रखा है आपने, यही सारा ऑपरेट कर लेते हैं। बस हल्का सा म्यूजिक सिस्टम में वो भजन शुरू करते हैं। और सारा गाय दूध निकलना स्टार्ट, गाय भी सुनती रहती है। फुल्ली इंजॉय होता है? फुल्ली इंजॉय है, इनको भी तो इंजॉय चाहिए ना। अच्छा जी। यहाँ जो मिल्किंग होता है उसका वजन करते हैं हम, कौन गाय कितनी दूध दी है। अच्छा, और टैग नंबर और नाम के हिसाब से उस तरह से हम फिर इस मिल्क प्रोडक्शन लिखते हैं, कौन सी गाय कितना दूध दी, तो वो यहाँ वजन करके फिर वो करते हैं। मतलब सारा कुछ वजन करके सब सामने ही होता है, सब जैसे दूध निकला, कौन सी गाय का कितना दूध है वो 0 करके फिर हम इस पे टैग नंबर के हिसाब से लिखते हैं कि ये सारा नोट करते हैं किस गाय ने कितना दूध का उत्पादन किया। ये सुबह अच्छा में अगर सुबह में इतना दी है, सुबह में अगर ये 4 लीटर दूध दिया तो शाम में 3 लीटर 200 क्यों दी? अच्छा, खिलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अच्छा, तो ये चीज भी चेक करना होता है ना, क्योंकि जो गाय दूध देती रहती है। तो सर जो यहाँ पे टीम वर्क है, जो ह्यूमन पावर है, वो लगभग कितनी यूज होती है यहाँ पे? यहाँ पे 8 है। 8 लोग हैं? 8 गौ सेवक हैं। उनका काम है सुबह दूध निकालना है जी। दूध निकालने के बाद वो फीड वगैरह जो होता है, भूस फीड ये सब डालते हैं। इसके बाद गोबर निकालते हैं। सर जो ये मिल्किंग वाली गाय है आपकी, इनको प्रेग्नेंट करने का क्या सिस्टम रहता है? इनको ये जब हिट पे आती है जी, तो इसके लिए हम सुबह में जब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ पे सफाई वगैरह करना होता है, तो बगल वाले प्लॉट में खुला हुआ छोड़ देते हैं सारी गाय को। अच्छा, क्योंकि ये गिर बांध के नहीं रखा जाता है, ये जितना घूमती है फिर इनका डाइजेशन पावर भी बढ़ता है, उसमें हम बुल छोड़ते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में आप बुल छोड़ देते हैं? बुल छोड़ देते हैं और लमसम वही 1:30 बजे के आसपास सबको इन करते हैं, अंदर करते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में कितने समय छोड़ते हैं? वही 11 बजे के आसपास छोड़ते हैं। 11 बजे के आसपास छोड़ते हैं? हाँ जी। और शाम को कितने समय इनको फीडिंग कराते हैं? 1:30-2 बजे के हम फिर अंदर ले लेते हैं इनको। 1:30-2 बजे अंदर ले लेते हैं, यानी कि अंदर फीडिंग कराते हैं? अंदर फीडिंग कराते हैं। 3:30 बजे से फिर मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। फिर नाइट में यानी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आपकी मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है? हाँ।
यहाँ गौ सेवक जो है उनके लिए हमने बना रखा है, जो गौ सेवक यहाँ पे रहते हैं। अच्छा देख लीजिए, गौ सेवक रूम नंबर 5 सारे में गौ सेवक ही रहते हैं। अच्छा। सब इनमें इनका सोना वोना होता है। बगल में बाथरूम वगैरह सब चीज़ हमने कर रखा है। तो सारा सिस्टम यहीं पे है, कहीं आपको यहीं बाहर पे, नहीं जाना? ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हरा चारा जो आता है हमारा 11 बजे के आसपास खेतों से कट के आ जाता है दिन में। अच्छा। फिर गौ सेवक क्या करते हैं, गाय को बाहर घूमने के लिए जो छोड़ देते हैं, जो मैंने आपको बताया था। हाँ। सारी गाय घूमने लगती है। इस समय इस जगह पे हरा चारा डाल के फिर यहाँ पे हरा चारा का कटिंग गौ सेवक करना चालू कर देते हैं। अच्छा, तो जैसे सर आपका जो ये गौशाला है ये मेन सिटी में है, हाँ जी। तो लैंड कहाँ पे है डेयरी फार्मिंग की, जहाँ से ये हरा चारा आता है? हरा चारा जो यहाँ के किसान है ना, उनसे हम हरा चारा लेते हैं। उनसे आप खरीदते हैं? हाँ, उनसे हम खरीदते हैं। अच्छा जी, वो हरा चारा दे जाते हैं। ठीक है जी। सर ये बताइए, हाँ जी, जो आपका ड्राई पाउडर स्टोरेज है, हाँ जी। ये भी टीन का बना हुआ है, तो लगभग इसमें कितना ड्राई पाउडर स्टोरेज हो जाता है? इसमें 600 कुंटल के आसपास आ जाता है जी, 600 कुंटल 600 कुंटल इसमें ड्राई पाउडर स्टोरेज हो जाता है। स्टोरेज हो जाता अच्छा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ साइलेज भी यहाँ पे पड़ा है। हाँ हुआ जी, है। साइलेज भी है। साइलेज भी खिलाते हैं? हाँ जी, साइलेज भी देते हैं। अच्छा। इसके अंदर ना हम पानी डाल के फीड जो होता है, फीड का वजन करके फीड सप्लीमेंट जो भी होता है, फिर उसको भिगो देते हैं रात में। सुबह में दूध निकालने से पहले वो फिर वहाँ पे फीडिंग कराते हैं एनिमल को? हाँ, हाँ जी। अच्छा जी। सर ये आपका फीडिंग रूम है? हाँ जी। सर अपने आप गायों को फीड में क्या क्या खिलाते हैं? मूंग का चूरी है, चना चूरी है, बिनोला खल है, सरसों खल है। अच्छा। ये तीनों चारों मिक्स करके फिर इस तरह से बनाते हैं। सारा मिक्स कर लेते हैं? हाँ जी, सारा मिक्स किया जाता है डाइट प्लान के हिसाब से, किस गाय को कितना देना है। अच्छा। उसका भी डाइट प्लान यहाँ वजन के हिसाब से सारा वजन किया जाता है, फिर बैग में कसा जाता है, फिर इसको पानी में भिगो दिया जाता है। अच्छा, जो जो रात भर भिगता है। फिर सुबह जब हम मिल्किंग के लिए गाय को जब वो करते हैं, उस समय फिर उसको डाला जाता है, भूस के साथ मिला के दिया जाता है। अच्छा। देखिए, हम 2 थन तो गाय के बच्चे को, मेन हमारा ब्रीडिंग पे काम है, 2 थन पिला के 2 ही थन हम गाय का दूध निकालते हैं। तो अच्छा। दोनों टाइम में दूध निकाल के वही 9 से 10 लीटर के आसपास हमारा दूध दे ही देती है। सर लगभग कितना आप डाइट देते हैं एक दिन में, जो आपकी गाय 10 लीटर दूध का उत्पादन करती है? 6 kg। 6 kg? 6 kg मतलब 3 kg मॉर्निंग में, 3 kg इवनिंग में। सर आपके गौशाला में कितने दूध का उत्पादन होता है? एक टाइम में या दोनों टाइम में? दोनों टाइम में, पूरे दिन का। और लगभग कितना औसतन उत्पादन रहता है? औसतन उत्पादन 300 लीटर है दोनों टाइम। 300 लीटर? हाँ जी। इतनी गायों में सर 300 लीटर तो बहुत कम है। मेन हम ब्रीडिंग पे हम वही 2 ही थन दूध निकाल रहे हैं, 2 थन तो बच्चे को पिला रहे हैं ना। यानी कि कहने का मतलब है आप जो आप निकालते हैं गायों से मात्र 300 लीटर ही निकालते हैं? 300 ही लीटर। बाकी बच्चों को पिला देते हैं? बाकी बच्चों को पिलाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया 450 के लगभग आपके यहाँ गौधन है। हाँ, तो अभी 400 में, मिल्किंग में 400 में नहीं ना है। मतलब मिल्किंग में कितने होंगे? मिल्किंग में 55 गाय है हमारे पास। तो सर जैसे आपने बताया 55 और टोटल संख्या है 450, तो ये कैसे हो गई? और ब्रीडिंग वगैरह भी हो रहा है ना, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो सारा जोड़ के हम आपको बताया ना। मतलब मेन बच्चे पालना है क्या यहाँ? मेन ब्रीडिंग काम का मेन वही है जी, हमारा काम मेन है ब्रीडिंग। क्योंकि जो गौवंश है, इनका जो ब्रीड है, हम बहुत जगह से, गुजरात से लेके आ रहे हैं सबका। इसका हर एक का नस्ल है, जैसे कि गिर और साहिवाल, थारपारकर, तीनों पे। तो तीनों का मतलब ब्रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो दूध आपका होता है 300 लीटर, वो कहाँ सेल होता है? ये हमारा सेल एक स्वदेशी VIP ऐप है जी। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उससे आप ऑर्डर लगाइए, एकदम एट एन टाइम हमारा दूध वहाँ पहुँच जाएगा। डिलीवरी हो जाएगा? डिलीवरी हो किस जाएगी। रेट से जाता है सर? 143 के आसपास हमारा 1 लीटर गिर का है। अच्छा, गिर का 143 रुपए? 100। तो महंगे लोग ही अफोर्ड कर पाते होंगे। हाँ, हमारे पास तो 1 लीटर भी नहीं बचता है। अच्छा। और हम उनको, कस्टमर को ये भी कहते हैं कि एक बार आप गौशाला आके विजिट करके देखो, इसके बाद आप दूध लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महंगा क्यों ले रहे हो, आप आके देखो यहाँ कॉस्ट क्या पड़ रही है। अच्छा। वो सब चीज़ तो कस्टमर आते हैं, गौशाला विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद खुद ऑर्डर लगाते हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकल कर सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया जी। चलिए।